नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट में गुरुदेव का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ने वाला है। अगर आपने मिथुन लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, गुरु आपके 11वें भाव में विराजमान थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, और आपके 11वें भाव में विराजमान होकर के दृष्टि वे डाल रहे थे। आपके 5वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके तीसरे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 5वें भाव पे, और 9वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 7वें भाव में। और गुरु जो है आपके 7वें और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरु आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान थे, तो यहाँ पे देखिए आपका 7वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का हो जाता है। तो भागीदार से लाभ के योग बने हुए थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो आपकी स्पाउस के इनकम में बढ़ोतरी के योग बने हुए थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और आपके 10वें भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान थे। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी काम कर रहे थे उस काम से आपको इनकम निश्चित तौर पर हो रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। पैसे लगाकर अगर आप काम बढ़ाने का सोच रहे थे तो आपके काम को बढ़ाने का ये अच्छा समय था। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके इनकम के घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है और नीच दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो जैसा इनकम में आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गुरु है शनि की दृष्टि में है, तो शनि की दृष्टि में थे, तो यहाँ पे आपका जैसा इनकम बढ़ना चाहिए था वैसा इनकम नहीं बढ़ पा रहा था, और गुरु को जैसा फल देना चाहिए था गुरुदेव वैसा फल आपको नहीं प्रदान कर पा रहे थे। हालांकि आपके पहचान वाले लोगों से आपको फायदा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। कम्युनिकेशन से आपके लाभ के योग बने हुए थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और जब गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हुए थे तो यहाँ पे देखिए 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में डाल रहे थे। तो तीसरा भाव हो जाता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे आपका डेली का प्रवास यानी कि डेली का ट्रैवलिंग जो है आपका बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनसे आपका संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। हालांकि बीच बीच में आपके संबंध में थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी रह रही होंगी। आपके हिम्मत को बढ़ा रहे थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 5वें भाव में। 5वां भाव हो जाता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंध हो गए, बच्चे हो गए, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रह रहे होंगे। अगर आप साधना करते थे तो साधना भी आपके लिए फलदायी रह रही होगी 22 अप्रैल 2023 से 30 मई 2024 तक। जो स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके पढ़ाई में भी उनका अच्छा मन लग रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 मई 2024 तक। और गुरु नवम दृष्टि जो डाल रहे थे आपके 7वें भाव में डाल रहे थे और अपने गुरु के घर में ही डाल रहे थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे आपके अगर आप काम कोई अपने स्पाउस के साथ कर रहे हैं या फिर भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे थे। आपका आपके स्पाउस और आपके भागीदार के साथ संबंध में मजबूती ला रहे थे गुरुदेव। पर जब यहाँ पे देखिए गुरु का जब गोचर आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 को होएगा, तो यहाँ पे गुरुदेव आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक।
तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपका खर्च बढ़ने वाला है। आपके पिता पर आपका खर्च बढ़ेगा 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। आपके काम जो आपका समय पे हो रहा था वो समय पे नहीं होगा। आपके काम को लेकर के खर्च बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। पर यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। और गुरु आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो रहा है, तो आपके स्पाउस अगर विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं, तो यहाँ पे आपके स्पाउस के विदेश जाने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने भागीदार के साथ भी कोई विदेश यात्रा पर जाएं। देखिए, यहाँ पर आपके स्पाउस पर आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। अगर आपका कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं आप, तो आपके भागीदारी यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर पे भी आपका खर्च बढ़ेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और देखिए, गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर चौथा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। आपकी माता हो गई, वाहन हो गया, घर हो गया, या फिर कोई भी सुख पर आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की देखिए 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि चूंकि पड़ने लगेगी 1 मई 2024 से, तो अनवांटेड कर्जा लेने से बचें। यहाँ पे आपका कर्जा बढ़ सकता है, तो फालतू के खर्चे ना करें, क्योंकि 12वें भाव में गुरु विराजमान हुए तो आपके खर्च को निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कर्ज से बचें, कोई भी अनवांटेड खर्च से बचें। काम पर अगर आपके कोई खर्च अगर होने वाला है तो बहुत सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच समझ के खर्च नहीं करेंगे तो अनवांटेड खर्चों के कारण कर्ज आपको लेना पड़ सकता है, जिसके कारण आप थोड़ी बहुत परेशानियों में जा सकते हैं। तो कर्जा से आपको एकदम बचना है, तो कर्जा से आप बचें, कोई भी अनवांटेड फालतू कर्जा ना लें। देखिए, यहाँ पर गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके रोग को भी बढ़ाने वाले हैं। देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। तो इस समय अगर आप अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे आप अपने प्रयास को बढ़ाएं। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे बढ़ने वाले हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। काम में आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके 6वें भाव में आपके दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके मामा मौसी हो गए, या फिर अगर आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ आपका जो डिफरेंसेस चल रहा था उसमें कुछ सुधार देखने मिलेगा, खासकर मामा मौसी के साथ। देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके जो कंपटीशन थे या तो आपके कॉम्पिटिटर थे उनको शनिदेव कम किए हुए थे, पर यहाँ पे अब गुरु का जब गोचर होगा तो आपके कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है और आपको टफ कंपटीशन का जो सामना करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, तो काम पे खर्च, काम टाइम पे नहीं होगा, यानी कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों के साथ तो आपके संबंध में मजबूती लाने वाले हैं गुरुदेव। आपके आयु के लिए भी अच्छा है ये गोचर। यहाँ पे हालांकि देखिए, जो गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव भी जो है, शनिदेव भी आपके 9वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कभी कभी आप ये नोटिस करते होंगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है।
पर आपके नवम भाव के भी स्वामी है शनिदेव, तो आपके भाग्य को निश्चित तौर पर अच्छा साथ दिलाने वाले हैं। देखिए, आपको ना अभी नियम पूर्वक शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये जो पूजा है आपके लिए फलदायी रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो गुरु का गोचर हो रहा है ना, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गुरु का गोचर होने से आपको खर्च सोच समझ के करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, अनवांटेड खर्चे से बचें। मीठा अगर आप खाते हैं तो मीठा खाने पे कंट्रोल करें, वरना यहाँ पे डायबिटीज होने की संभावनाएं हो सकती हैं, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन होने की संभावनाएं आपको हो सकती हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।